Hello students, welcome back once again to my YouTube channel. Today we are going to start a new topic or a new tutorial series on the topic trigonometry. So trigonometry for class 11th. You have studied in your 10th class about trigonometry, the introduction part of trigonometry. That trigonometry, what is a trigonometry? It's a branch of mathematics again. So it's a branch of mathematics, and the word trigonometry derived from the Greek word which has the two meanings. If I break that, trigono plus metry means tri means three, gon means sides, metro means measurement, right? So basically it's a branch of mathematics in which we measures the relationship between angles and side of a triangle. And in your last class आपने राइट एंगल ट्रायंगल एंगल्स के साइड और उसके जो एंगल्स थे वहां पर उनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था, और टू सम एक्सटेंट हाइट एंड डिस्टेंस में जो एप्लीकेशन पार्ट था वो पढ़ा था. इन दिस चैप्टर वी जनरलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट? जो हमारा जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो sin x cos x tan x अपने एज अ रेशियो पढ़ा था इन सबको. नाउ वी विल जनरलाइज दिस टॉपिक टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इसे फंक्शंस में ले आएंगे. अब फंक्शंस आप सेकंड चैप्टर पढ़ के आए हो ना, तो फंक्शन से इसका कोरिलेशन करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों एंगल से. अब एंगल जो थे आपने 10th क्लास में कहां तक पढ़ा था? आपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया था ना आपने, मतलब जो आप रेशियोस फाइंड करते थे वो 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 डिग्री तक स्टार्ट करते थे, तक किया था आपने, है ना? तो जो एंगल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है. तो सबसे पहले एंगल से स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज एन एंगल? एन एंगल इज अ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, राइट? सो आपको एक रे दिया है, देखिए, this is the initial point. Now if that ray rotates, यहां से अगर जो रे है आपकी वो रोटेट करे, तो रोटेट कर रही, देखिए ऐसे करके, ऐसे, तो दिस पार्ट इज नोन एज एन एंगल. इसे हम क्या पढ़ेंगे? एंगल. तो ये जो है ए ओ बी, सो एंगल ए ओ बी एंड वी राइट इट एज थीटा, right? Now if that ray rotates upward, अगर ये ऊपर गई तो क्या हुई? मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो पॉजिटिव एंगल है. सम टाइम इट मे रोटेट डाउन साइड, ऐसे भी कर सकती है नीचे. तो यहां पर अगर बनेगा तो इट इज नेगेटिव. तो यहां पर जो आपका बना, ये सी मान लेते हैं, AOC, दैट इज नेगेटिव. जो थीटा था उसका नेगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है? तो ध्यान रखना है, हम यहाँ पर नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी अपने रेशियोज को पढ़ने वाले, राइट? नाउ अभी जब हमने एंगल पढ़ा, तो जो आप छोटी क्लासेस से, आई थिंक 6th ऑनवर्ड्स, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, आप एंगल को बार बार पढ़ते थे. डिग्री 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे पढ़ रहे थे ना. तो एंगल को मेजर करने की हमारे पास एक अप्रोच थी, डिग्री मेजरमेंट. अभी जो हमारे पास एक नई मेजरमेंट और आएगी, अभी मैं आपको बताऊंगा. तो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, सबसे पहले हमारे पास है डिग्री मेजर, इन विच यू मेजर द एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री. इट इज नॉट न्यू फॉर यू, आपको पता है कैसे करते हैं. दिस इज सपोज परपेंडिकुलर, तो दिस इज व्हाट, 90 डिग्री, राइट? एंड यू कैन टेक दिस इज एज 60 डिग्री, राइट? बट अगर आप इसी चीज को क्या करते हैं, अगर आप इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करके इधर ले आते हैं, और ये एंगल आपका यहां आ जाए, तो इट इज मोर देन 180. सो यू कैन टेक दिस इज एज 210 डिग्री. सिमिलरली अगर ये रोटेशन आपका चलता रहे ऐसे, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद वापस यहां पहुंच जाएंगे, तो इट इज 420 डिग्री, क्योंकि 360 पूरा हो गया, 60 और ऐड हो गया इसके अंदर. सिमिलरली अगर आप इसी चीज को क्लॉकवाइज देखते हैं, क्लॉकवाइज मतलब आपने ऐसे किया, तो दिस इज द एंगल 30 डिग्री
बट इट इज -30 डिग्री। और ऐसे अगर आप ऐसे गए ऊपर तो इट इज -180 डिग्री, और अगर आप फिर वापस यहां पर आ गए तो इट इज -390 डिग्री, क्योंकि 360 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेके आएगा और -30 ये वाला उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो दिस इज द वे यू राइट एंगल, एक्सटेंडेड एंगल बेसिकली। अभी तक आप सिर्फ 90 डिग्री 180 तक ही पढ़े हैं, उसके बाद के एंगल्स विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका डिग्री आप पढ़ते हो 1 डिग्री से नीचे अगर आपको पढ़ना हो, जैसे अभी आपने पढ़ा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड सो ऑन 90 तक, अब 1 डिग्री से नीचे अगर आएंगे हाफ डिग्री तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे? जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं किसी वैल्यू का 1/100 करते हैं ना, है ना, मतलब अगर डिवाइड करना हो आपको किसी चीज को, लाइक 2/5 करना है आपको, 2/5 तो 0.4 लिखते हो। तो ऐसे ही अगर आपको 1/2 डिग्री लिखना है तो कैसे लिखोगे सर? तो 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री, अब हम क्या करेंगे, डिग्री का जो मैक्सिमम ब्रेक कर सकते हैं 60th पार्ट कर सकते हैं। द 60th पार्ट ऑफ डिग्री इज नोन एज 1 मिनट। एक डिग्री का 60th पार्ट क्या होगा? 1 मिनट होगा। मतलब 1 डिग्री कैन यू ब्रेक एज 60, दिस सिंबल इज मिनट, ये जो 1 डैश लगाया है दिस इज मिनट। So you can say 1 minute is 1/60th degree. So you can write this is as 30 minute now, क्योंकि अगर 1 मिनट आपका 1/60th है तो 1/2 डिग्री कितना हो जाएगा? 30 मिनट। सिमिलरली मिनट के बाद फिर हम सेकंड से ब्रेक करेंगे, तो 1 मिनट इज 60 सेकंड। ये जो डबल डैश लगाया है दिस इज फॉर सेकंड। सिमिलरली 1 सेकंड इज 1/60 मिनट, और यू कैन राइट 1/3600 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसे, राइट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेडियन मेजर। अब आप एक और मेजरमेंट हमारे पास है रेडियन, राइट। तो व्हाट इज रेडियन? बेसिकली अगर आप एक यूनिट सर्कल लेते हैं, यूनिट सर्कल मतलब द सर्कल विद रेडियस 1 यूनिट। अगर आपने एक सर्कल लिया विद रेडियस 1 यूनिट, राइट, तो आपने ये जो 1 यूनिट आपने क्या लिया? एक सर्कल लिया। तो नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल? इस सर्कल का जो पेरीमीटर वो क्या होगा? द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 2 पाई इंटू r। सो r इज हियर 1, सो इट इज 2 पाई। तो कंप्लीट सर्कल कितना हुआ? 2 पाई हुआ, राइट। एंड यू नो that this circle has a complete revolution. This circle has complete revolution. So what is the angle of this complete circle? That is 360 degree. So in radian, अब जो ये 2 पाई आपने लिखा यहाँ पर, this is the perimeter, it means it is a complete revolution, and angle it makes is 360 degree. So both these two are equals to pi equals to, so is 360 degree and pi equals to 180 degree. So there is a relationship between pi as radian and theta and degree. There is a relationship that pi radian equals to 180 degree. So अब यहाँ पर एक इंटर रिलेशनशिप है बच्चों के बीच में कि डिग्री और रेडियन, मतलब अगर एंगल आपको डिग्री में दिया है तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 180 डिग्री बाई पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। नॉर्मली वी राइट एज 1 रेडियन, और नॉर्मली आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ डिग्री मेंशन नहीं है और एंगल दिया है वो, तो उसे हम रेडियन में अज्यूम कर लेंगे। जैसे 1 लिख दिया तो 1 रेडियन होगा, अदरवाइज 1 डिग्री लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो 1 रेडियन माना जाएगा उसे। और अगर आप इसको इसके नीचे लिखें पाई बाई 180, ये पाई बाई 180 इक्वल्स टू 1 डिग्री। सो द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट इज 1 रेडियन इज 180 बाई पाई और 1 डिग्री इज पाई बाई 180। सो अब आपको एक थीटा मान लो कोई एंगल दिया है, इट इज इन डिग्री, उसे रेडियन में कन्वर्ट करना आपको ना। ये अब काम की बात है,
फॉर्मूला कि अगर आपको थीटा है, मान लो इट इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन, और आपको क्या करना है, इसका डिग्री मेजर फाइंड करना है, डिग्री मेजर। तो क्या करेंगे, थीटा जो रेडियन में दिया है, क्योंकि 1 रेडियन जो है 180 बाई पाई है, तो थीटा रेडियन कितना डिग्री होगा, तो इट विल बी 180 बाई पाई डिग्री, क्योंकि 1 रेडियन इतना डिग्री था और 1 डिग्री जो है इतना रेडियन है। तो सिमिलरली इफ थीटा इज इन डिग्री, देन रेडियन अगर आपको कैलकुलेट करना है, रेडियन मेजर दैट इज थीटा इनटू, अब क्योंकि देखिए 1 डिग्री जो है पाई बाई 180 रेडियन है, सो थीटा डिग्री कितना होगा, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ना भी लिखे आप तो भी चलेगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो किस में होगा, रेडियन में होगा, तो कुछ मेंशन नहीं कर रखा आपने, राइट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जैसे अभी हमने एक सर्कल लिया, लेट वी आर हैविंग अ सर्कल, दिस सर्कल, यहां दिया आपको रेडियस, एंड दिस इज द एंगल थीटा subtended by the length L of the arc AB at center, right? So theta, now there is a relationship between this L and R and theta, एक relationship है। तो अगर आप याद रखें, आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, L equals to 2 pi R theta by 360, पढ़ा था ना आपने एक फॉर्मूला इन 10th क्लास, ये फॉर्मूला था, आपने इसको पेरीमीटर से ड्राइव करके ये लेंथ फाइंड किया था, AB का लेंथ, AB जो आर्क है इसका लेंथ फाइंड किया था। सो L equals to 2 pi r theta by 360, right? Now as I written here that 2 pi equals to 360, so both will cancel out, L equals to R into theta. So this L, this R radius and the angle theta here has a relationship that L equals to R into theta. So from here you can find R, that is L by theta, and also you can find theta, which is L by R. And here the theta which is given to you, it is by default in radian. ये किस में है, ये by default radian में है, याद रखना, ये डिग्री में नहीं है। L by R जो भी आपका होगा, L मीटर सेंटीमीटर में, R मीटर अब सेंटीमीटर में, तो जब आप इसको सोल्व करोगे, डिवाइड करोगे, you will find some theta which is in radian, right? So these are the two basic concepts here जो आपको यूज करने हैं, तो ये वाला और एक ये वाला जो आपको यूज करने हैं इन द एक्सरसाइज 3.1 of your NCERT book. Coming to question number 1, here we need to find the radian measures of the following degree measures. So in this we are having 4 parts. I picked up 2 parts for you. So बच्चों, पहले आप अपने दिमाग से पहले अभी जो मैंने लिखा था उसको याद करें, अच्छे से सोचें कि व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था। जब रेडियन मेजर फाइंड करेंगे तो रेडियन मेजर के लिए जो फॉर्मूला था दैट इज थीटा इनटू 1 पाई बाई 180, थीटा इनटू पाई बाई 180, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। और जब आप डिग्री फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला है आपका थीटा इनटू 180 बाई पाई डिग्री। तो आप अपने फॉर्मूले अपने दिमाग में बिठा लें पहले दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन थीटा इज 25 डिग्री, तो इट विल बी बच्चों 25 इनटू पाई बाई 180, तो 5 36 कैंसिल 5, सो दिस इज 5 पाई बाई 36। यू मे लीव इन टर्म्स ऑफ पाई, आप इसे पाई की टर्म्स में भी छोड़ सकते हो, ठीक है, पाई की टर्म में भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर, थीटा इज -47 डिग्री 30 मिनट्स, अभी मिनट की फॉर्म में है, तो पहले से, क्योंकि जब हम रेडियन बनाएंगे तो डिग्री होना चाहिए हमारे पास, तो मैंने आपको एक लिखवाया था कि मिनट को कैसे डिग्री में चेंज करेंगे और डिग्री को वापस मिनट में कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने लिखा था कि 1 मिनट इज 1/60th डिग्री, तो बच्चों ये 30 मिनट है तो इट इज 1/2 डिग्री। आप इसे ऐसे लिख लेंगे पहले,
क्योंकि 1/60 है तो 30 मिनट विल बिकम 1/2। अब इसे अब ये दिस इज अ मिक्स्ड फॉर्म, सिंपलीफाई करेंगे तो 95/2 डिग्री बन गया। अब डिग्री अगर आ गया, डिग्री के बाद आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 5 36 19, आंसर इज माइनस 19/72 pi। Coming to second problem, here we need to find the degree measures of the following radian measures। अब देखिए मैंने बोल रहा था आपको कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा तो इट इज अंडरस्टूड कि वो रेडियन में है, और यहाँ पर इन्होंने पाई की फॉर्म में छोड़ा भी हुआ है क्वेश्चन। सो हाउ यू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री? सो लेट्स सी 11/16 इनटू 180/पाई। तो 4 4 जा 16, 4 पे कैंसिल करेंगे तो 45। सो इट इज 11/4 45/पाई। तो बच्चों डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो देखिए आपको इस तरह से आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री में आप पाई की टर्म में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाई का मतलब है रेडियन की फॉर्म। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 22/7 पुट कर लेंगे, राइट। तो 11 2 जा 22, तो इट इज मल्टीप्लाई करेंगे 531 डिवाइड बाई 8, तो 315 डिवाइड बाई 8 हो गया। मतलब 315 को 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको डिग्री इस तरह से कन्वर्ट करना है, आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे 315/8, क्योंकि डिग्री जब आपकी रेशो में होगी, फ्रैक्शन में होगी, तो उसको आप आगे मिनट्स में और सेकंड्स में भी चेंज करोगे। तो हियर 8 और यहाँ से उसको डिवाइड करेंगे, सिंपल 8 3 जा 24, 7 5, 8 9 जा 72 3। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं और यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, करते हैं ना सर, नॉर्मल डिवाइड करते हैं। बट हमें क्योंकि पॉइंट नहीं लगाना, तो जब पॉइंट नहीं लगाना तो 0 भी नहीं लिखना, तो क्या करेंगे, दिस इज 3/8 नाउ। तो 3/8 डिग्री है ना, इसे रेडियन में चेंज करने के लिए आप क्या करो, 3/8 डिग्री है ना, इसे मिनट में चेंज करने के लिए इसे आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। तो 180 बाई फिर डिवाइड तो 8 से ही करना है, तो 8 2 जा 16 20, 8 2 जा 16 4, फिर बच गया देखिए 4 यहाँ पर, मतलब ये पहले डिग्री हो चुका है, इस बार ये मिनट के लिए सॉल्व कर रहे हो आप। फिर आप क्या करोगे, फर्दर इसे 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनना 240। अब फिर इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 0 फिर 0, तो दिस इज सेकंड। So this is the answer for this question is 39 degree 22 minutes 30 second। और अगर मान लो कुछ बच्चे पूछते हैं सर अगर ये यहाँ पर भी कैंसिल ना हो तो छोड़ देंगे, और उसे यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट लिख के छोड़ देंगे, दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होगा तो अप्रोक्सीमेशन लिखना पड़ेगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए 5π/3 दिया है, तो 5π/3 180/पाई, तो पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। इट इज 16 एंड इट इज 300, तो दिस इज 300। आपके कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 तक इस बार लेंगे। तो आप देखेंगे कि 0 ये डिग्री लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और रेडियन, तो 0 डिग्री 0 रेडियन, राइट। 30 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल की बात कर रहा हूं, इट इज π/6, मतलब 180 का कौन कितना पार्ट है, 30 1/6। 45 डिग्री इज π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, 180 डिग्री पाई, और अभी अपने पढ़ा 360 डिग्री 2 पाई। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, आपको याद रखनी है, और कोशिश करिए जितना हो सके इन टर्म्स ऑफ रेडियन बोलने की, डिग्री थोड़ा अवॉइड करना। 11th 12th जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ट्राई टू राइट एंगल्स इन दिस। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। व्हील का मतलब है ना, सर्कल हो गया ना पूरा 360, तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन बनाता है वो, ठीक है। पूछ रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस इट डज इट टर्न इन 1
सेकेंड। तो सबसे पहले देखिए कि बच्चों को 1 सेकंड में घूमा कितनी बार, तो लिखेंगे इन 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड इट रिवॉल्व्स 360 टाइम्स। कितने चक्कर मारते हैं? 360 टाइम्स 1 मिनट में। तो इन 1 सेकेंड 360 बाई 60 मतलब 6 टाइम्स। कितने बार मूव करेगा? 6 बार। 1 सेकंड में 6 बार। ठीक है, जब एक बार एक सर्कल, एक पहिया घूमेगा ऐसे, एक बार घूम गया, इट मेक्स अ कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री। सो इफ इट टर्न्स वंस इट कवर्स 2 पाई रेडियन। जब वो एक बार घूमता है तो 2 पाई रेडियन पे घूम जाता है, 360 ना। तो घूमा कितनी बार? 1 सेकंड में 6 बार घूमा। इट कवर्स 6 इंटू 2 पाई 12 पाई रेडियन। तो 12 पाई रेडियन पे मूव कर। क्वेश्चन नंबर 4, आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी साथ में रखें जरूर। एनसीईआरटी बुक रखेंगे साथ में तो और आपको अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आएगा। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर whose radius is 100 सेंटीमीटर। जरूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? L equals to 22 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। और क्या करना है आपको? थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फॉर्मूला इज L by R। अभी लिखे थे मैंने थोड़ी देर पहले, थीटा इज L by R। Here L is 22 सेंटीमीटर, R is 100 सेंटीमीटर। L 22 सेंटीमीटर है, R 100 सेंटीमीटर है। लेकिन मैंने बताया था आपको बाय डिफॉल्ट इट इज इन रेडियन, लेकिन निकालना किसमें है? डिग्री मेजरमेंट बोला है। तो डिग्री मेजरमेंट बच्चों दिस इज द फॉर्मूला। 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, देखिए। तो 22 बाई 10, 18 बाई पाई, पाई मींस 22 बाई 7 कैंसिल हुआ। सो इट इज 126 बाई 10। अब 12.6 मत लिख देना, 12.6 नहीं लिखना, पॉइंट में नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, आप करके देखना। इट इज 12 डिग्री 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, राइट? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। एक तरह से तो माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको थोड़ा फिगर बना के देख लें। तो अगर आप फिगर बनाएंगे इस क्वेश्चन की, सो इट इज लाइक दिस। यहां पर आपको दिया है डायमीटर 40, तो रेडियस होगी 20 सेंटीमीटर एंड द कोड इज आल्सो गिवन टू यू 20 सेंटीमीटर। बच्चों रेडियस यहां पर भी तो ये भी तो 20 सेंटीमीटर होगी ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक व्हाट इज द एंगल। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, क्लियर हो रहा है सब कुछ। यहां पर एंगल इज 60 डिग्री बिकॉज OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो थीटा हियर इज 60 डिग्री एंड R is 20 सेंटीमीटर। सो इसने पूछा है L ऑफ द माइनर आर्क, मतलब AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला इज R इनटू थीटा। अब बच्चे R तो 20 सेंटीमीटर है और थीटा 60 डिग्री है। तो कभी सुना है तुमने कि जो लेंथ जो है रूम की लंबाई, दीवार की लंबाई जो है 1200 डिग्री है? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या करना है, जब आप ये L फाइंड करेंगे, R फाइंड करेंगे या थीटा भी फाइंड करेंगे, तो रेडियन की हेल्प लेंगे आप वहां पर। तो 20, थीटा इज 60 एंड पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डिग्री में है, इसे हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। तो इट इज 20 पाई बाई 3। इट वाज इन सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में हो। क्वेश्चन नंबर 6, हियर व्हाट इज गिवन टू यू? द टू सर्कल्स हैविंग सेम लेंथ ऑफ आर्क, दोनों की जो आर्क लेंथ हो सेम है, मतलब L1 इक्वल टू L2। L1 और L2 क्या दिया है? सेम दिया है। बट जो उनके तो एंगल जो बना रहे हैं यहाँ पर सेंटर में जो एंगल बना रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा रेडियस पे, तो वो दोनों के डिफरेंट है। पहला 60 डिग्री है, दूसरा 75 डिग्री है। तो थीटा 1 इज 60 डिग्री, थीटा 2 इज 75 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है? द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई।
R1 by R2 फाइंड करना है। तो सिंपल R1 इज L1 by थीटा 1, L2 by थीटा 2, पुट कर लेना, ठीक है। थीटा 1 60, थीटा 2 75। इफ यू सॉल्व दिस, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 5:4, right? So this is the introduction part of your trigonometry. In this we just covered two things: relationship between degree and radian, and second thing is the relationship between radius, angle and what, length, right? In the next we will start trigonometric functions.